स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। मनुष्य को बहुत बड़े भय से बचना हो तो धर्म का छोटे से छोटा आचरण कीजिए। प्रातः काल उठकर अपने छोटे बच्चों को सिखाइए माता पिता के चरण स्पर्श करें। बड़ी अच्छी बात है कि रजाई ओढ़कर बच्चा बोलता है मम्मी गुड मॉर्निंग, पापा गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, लेकिन इससे जो प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो सकता। जब वो झुक के अपने माता पिता को प्रणाम करेगा, नमस्कार करेगा, तो उसके भीतर का रोज अहंकार निकलता चला जाएगा। जीवन में बाद में अहंकार मिटाने के लिए उसे बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जिन भगवान श्री राम का चरित्र आपने श्रवण किया, मैं कुछ विलंब से आया, जरूर श्रवण किया होगा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा कि मातु पिता गुरु ना वही माथा आय सुमांगी करई सब काजा कि देख चरित हर्षई मन राजा। राजा प्रसन्न होता है भगवान के चरित्र देखकर। मनुष्य के जीवन में प्रसन्नता चरित्र को देखकर आनी चाहिए, चलचित्र देखकर नहीं आनी चाहिए। चलचित्र का देखकर आई हुई प्रसन्नता नाना प्रकार के दोष भी प्रदान करती है। कैसे चोरी करना चाहिए, कैसे खिड़की तोड़नी चाहिए, कैसे तिजोरी तोड़ देनी चाहिए, कैसे कुर्सियां उठा के मारना चाहिए, ये सब चलचित्र सिखाता है। और भगवान श्री राम का चित्र है, भगवान श्री कृष्ण का चित्र है, राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, संत कबीर, भगवान महावीर बुद्ध का चित्र है। यदि आपने उस चित्र को देखा तो उसमें से धीरे धीरे चरित्र आपके पास आएगा। चित्र में इतनी सामर्थ्य है कि चरित्र को शुद्ध करता है, चलचित्र बिगाड़ रहा है। इसलिए अपने पूरे वातावरण को शुद्ध करने के लिए एक बार साहस कीजिए। अपने परिवारों में मर्यादाएं स्थापित कीजिए, लक्ष्मण रेखाएं बनाइए। कितना देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, यह निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा। नहीं तो एक बार पूरी तरुणाई वासना से गलित हो गई तो ऐसे निर्माल्य तरुण संसार में यदि राष्ट्र के ऊपर आक्रमण हो तो स्वकर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे। सुविधा भोगी समाज साधना नहीं कर सकता है। इसलिए सुविधाओं का नियंत्रण अपने आप हो, विचार पूर्वक हो। प्राप्त संपत्ति को नारायण के स्वरूप पर समर्पित करने के लिए दीन दुखी, कंगाल, अपंग, विकलांग, आदिवासी, वनवासी, छात्र, प्रतिभाशाली, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले छोटे छोटे शिशु, वे सब हमारी संपत्ति के अधिकारी, और उनकी पूजा नारायण मानकर करते रहें। दान हो, समय समय पर यज्ञ हो, तपश्चर्या के लिए प्रातः काल जागरण हो, माता पिता को प्रणाम हो, संस्कृति के द्वारा जीवन का श्रृंगार हो। और जीवन का श्रृंगार हो, जब श्रृंगार होता है तब कोई व्यक्ति बहुत प्रिय लगता है। सदाचार और सद्गुण के श्रृंगार से मंडित, पवित्रता के पराग से परिपूर्ण परमात्मा के प्रिय हम सब बने और ये प्रियता हमें प्राप्त हो। ऐसी कथा के मध्य में अपने 30 मिनट के प्रवचन की मर्यादा पूर्ण करता हूं। आप सबने बड़ी संख्या में कई दिनों से आचार्य जी के विचार सुने, अभी और 3 दिन सुनना है आपको। मुझे आवश्यक कार्य और अग्रिम कार्यक्रम होने के कारण, इच्छा न होने पर भी और जाना पड़ रहा है। आपसे निवेदन है पूरी कथा में जैसे इस समय उपस्थित है इससे भी ज्यादा उपस्थिति दीजिए, क्योंकि उससे आपके जीवन का भला होने वाला है, आपको कल्याण की प्राप्ति होगी। मैं श्री रामगोपाल जी राठी और उनके परिवार के सब सदस्यों को और आप सब भाई बहनों को, मेरा मन तो आज ऐसा था कि मैं आप सब का नाम लेता, लेकिन कठिनाई क्या है कि अभी तो हमारे आचार्य जी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराना है, प्रागट्य। कितने भाग्यशाली आचार्य जी हैं। आप सब लोग तो केवल जन्माष्टमी के दिन एक बार भगवान को जन्माते हैं, लेकिन ये वर्ष में कम से कम 12 बार और 20 वर्ष में कम से कम 840 बार भगवान का जन्म करा चुके कितने भाग्यशाली आचार्य हैं। भगवान भी सोचता होगा कैसी अच्छी बात है, मैं सारे संसार को जन्माता हूं और ये हमारा जन्म उत्सव करते हैं, हमें जन्माते हैं, तो कभी कभी उनको भी अच्छा लगता होगा। क्योंकि स्वाभाविक रूप से यदि आपका बर्थडे मनाया जाए तो आप कितनी अच्छे प्रसन्नता प्रकट करते हैं। भगवान जरूर इनको आके कभी कभी कहते होंगे बड़े अच्छे हो, हर सप्ताह मेरा बर्थडे मनवाते हो सबसे। तो भगवान का यह जन्मोत्सव
हम सब लोग बड़े आनंद के साथ देखेंगे।